अभी जो केजरीवाल ने महिलाओं सम्मान योजना को लेकर जो बात की है, क्या सोचते हैं इस बारे में? ये महिलाओं को अपाहिज और भिखारिन बनाना चाह रहे हैं, मैंने तो यही सोचा है। मतलब इतनी मेहनती और हर बंदा मेहनत कर सकता है, लेकिन ये भीख डाल रहे हैं उन्हें। अब इन्हें क्यों याद आ रही है इन्हें कि 2100 रुपये दे दो, 1100 रुपये दे दो, खाते में आ जाएंगे? क्या बदतमीजी है? क्यों मतलब औरतों को लिए इतने दयनीय क्यों बना रहे हो उन्हें? उनमें हिम्मत फूंके उन्हें रोजगार दें, वो ज़्यादा बेटर है। इस तरह से हम तो उसके अगेंस्ट में हमेशा, हमें नहीं पसंद। इससे पहले भी तो 1000 दे रहे थे, वो दे रहे थे, बेकारी तैयार कर रहे हैं अपने लिए केवल वोट लेने के लिए। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। क्या किसी का, आप ये बताइए, 1100 रुपये में घर चलेगा? 2100 रुपये में घर चल जाएगा किसी का? या केवल घर में महिला ही होती है और कोई नहीं होता? ये कोई मतलब नहीं है। 2100 रुपये में यदि कोई 2-2 हज़ार रुपये में काम कर लेगी, ये पूरी फैक्ट्री में या कहीं भी मेहनत करके कर लेगी, इससे ज़्यादा कमा लेगी। बेकारिन क्यों? सरकार के इतना देने से कोई भला नहीं होगा, तो मैं तो इसके अगेंस्ट में। दिल्ली के इलेक्शन में तो एक्चुअली मैं तो अभी कुछ महीनों से बाहर पोस्टेड था, तो अभी मुझे आइडिया नहीं है इतना कुछ। बेसिकली तो केजरीवाल का ही सुना है मैंने। अच्छा, आपको लग रहा है दिल्ली केजरीवाल की सरकार बन जाएगी? ऑब्वियसली उनकी बनेगी एक्चुअली, मेरे हिसाब से तो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके नेता भ्रष्टाचारी, आरोप लग रहे हैं उनके नेताओं पर। देखो, वो तो हर किसी डेमोक्रेसी में चलता है। मतलब ऑब्वियसली बात है कि मतलब अपोजिशन का काम ही है अपने अपोजिशन को थोड़ा डाउनग्रेड करना, तो बेसिकली मेन थिंग वही है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक वो जस्ट ब्लेम गेम है, नथिंग एल्स। दिल्ली में अगर जनता को अपना भाग्य गड्ढे में डलवाना है तो केजरीवाल की सरकार आएगी। अच्छा। और दिल्ली को विकास करना है, अगर गडकरी जैसे लोग आएंगे, जहां सड़कें बढ़िया साफ सुथरी, वाकई में विदेश बनाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। केजरीवाल, अब आपको ये देखना है कि दिल्ली को गड्ढे में ले जाना है तो केजरीवाल को जिता दीजिए, और बहुत ऊपर ले जाना है, क्योंकि अभी तक दिल्ली ने बीजेपी देखी ही नहीं है। अभी तक उन्होंने कांग्रेस देखी और ये देखी। जिस दिन बीजेपी देख लेगी ना दिल्ली, बीजेपी को जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अच्छा। कभी उतर ही नहीं सकती बीजेपी। जिन राज्यों में बीजेपी गई है वो हमेशा 3 बार 4 बार आई है। क्यों आई है? काम किए हैं उसने। किस मुद्दे? क्या नहीं, महंगाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई वो नहीं, बहाना है ये। केजरीवाल पहले भी धोखा दे चुका है, क्लियर है उसका कैरेक्टर, और अपने लिए सम्मान लाना ही बेवकूफ़ी है उनकी। मतलब अब तो पब्लिक को सबको समझ में आ गया है, हाँ, कि क्या चल रहा है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हम गरीबों कोई बेवकूफ़ है तो या देखो, केजरीवाल की बुद्धि में अभी नहीं आ रहा, जेल में रहने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो गलती किसकी मानी जाएगी? हमारी थोड़ी है गलती। उन्हें एक बार वहाँ तक पहुँचा दिया, उनका कैरेक्टर दिखा दिया कि तुम कहाँ लायक हो, जेल में रहने लायक हो, तब क्यों गिड़गिड़ाए वहाँ से बाहर आने के लिए? दिल्ली बहुत गंदा लगा। गंदा लगा? बहुत कचरा, इतनी गंदगी है यहाँ पे। कुछ वॉशरूम जाओ तो इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल आती है, और इतना कचरा, और इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है। मतलब हम लोग जो चीज़ हमें पूरे दिन में घूमनी थी, वो एक भी पॉइंट हम लोग घूम नहीं सके दिल्ली के अंदर। इतना ट्रैफिक जाम रहता है, इतनी भीड़ है, इतना कचरा, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में सरकार बदल जानी चाहिए? देखिए, 2 बार केजरीवाल को मौका दिया है, और 10 साल जो सरकार चली है केजरीवाल जी की, और जनता ने उसको देखा है, और मुझे लगता है इस बार सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जबरदस्ती आरोप लगाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनके समझ से बाहर की बातें हैं, उनके लेवल से ऊपर की बातें चल रही हैं सारी। लेकिन ऐसा भी है ना कि दिल्ली में बीजेपी की और कांग्रेस की शाखें कमजोर है, उनको के आम आदमी पार्टी को टक्कर देना, उनको मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 100% मुश्किल होगा, नहीं जी आ पाएगी, किसी कीमत पर नहीं आ पाएगी। आम आदमी और कांग्रेस, इनकी कल्पना करना छोड़ दो आप। हाँ, बिल्कुल ना कल्पना करें। अब आपको लग रहा है बीजेपी के लिए चुनौती है? हाँ, 100%। तो बीजेपी को ऐसे किन मुद्दों पर काम करनी चाहिए? अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो क्या आवाम की जरूरत रहेगी? उनका अपना कितना सोचा हुआ होगा, कितना विकास करना है, क्या कहाँ क्या कमी है जो ये लोग नहीं कर पाए इतने सालों में भी, उस कमी को वो दूर करेगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी वाले को लेकर लोग एक तरह एतराज कर रहे कि उनके पास चेहरा नहीं है, सीएम के लिए कोई चेहरा नहीं है। ये उनकी बेवकूफ़ी है। उस समय चेहरे कहाँ से आ जाएंगे उन्हें भी नहीं पता। उस समय वो सामने चेहरा देख भी लेंगे, अभी उन्हें नहीं पता। तो अभी आवाम को बताया ना, ताकि आवाम उस सोच के वोट डाले। लोगों के जहन में सवालात है कि हम वोट डालेंगे, कौन सीएम बनेगा। अरे वो तो पब्लिक है, पब्लिक बहुत कुछ सोचती है, इसका कोई मतलब नहीं। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए, योगी जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ
हर 2 घर बाद एक आदमी लुट जाता था। आज क्या हालत है? आज जितने भी क्रिमिनल हैं, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई अमरूद बेच रहा है। हमने पूछा भाई तुमने यही बिजनेस क्यों चुना? बोले टेम्परेरी बिजनेस यही चुन सकते हैं हम, क्योंकि उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम इसको छोड़ देंगे, अपने उसी पुराने काम पे लग जाएंगे लूटपाट के। अच्छा। तो इस वक्त वो बेरोजगार हैं बेचारे, खाली पड़े। अच्छा। दिल्ली के मुद्दे पे ये रहेंगे। अभी मेरा बेटा यहाँ आया था घूमने दिल्ली में, तो कनॉट प्लेस पे जो गंदगी देख करके इतना दुखी हुआ, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि पापा मैं दिल्ली में गया था तो दिल्ली वो रही नहीं, बिल्कुल बर्बाद हो गई वाकई। हाँ, उसके लिए बता दूं, अगर आपको एजुकेशन चाहिए, आपने एक बात सुनो, कभी जैसे अच्छे स्कूल कहते हैं हम, इसके अच्छे स्कूल हैं, जैसे आपने कहा ये स्कूल बहुत अच्छा है, उसे अच्छा क्यों कहते हैं आप? वो टीचर से बनता है, टीचर से। किससे बनता है? टीचर से। कभी किसी ने ये पूछा कि मैथमेटिक्स मेरे बच्चे कौन पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? कभी आपने पूछा? शायद किसी ने नहीं पूछा होगा। बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको साइन थीटा कॉस थीटा सीखना है, उस पर दुनिया के बेहतरीन टीचर साइन थीटा कॉस थीटा बताएंगे आपको। क्या पैसे लगते हैं उस चीज़ के? नहीं। फ्री। आपको इंजीनियर बनना है, मान लो, आप इंजीनियरिंग के लिए कोर्स कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के। बहुत बढ़िया टेक्निकल आदमी आपको सब बताएंगे। इन्होंने क्या करा? लेकिन वो अपने टीचर को ट्रेनिंग दिया, बाजार के टीचरों को बुला के उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको ऐसा बताया गया है। बताया गया ना? हाँ, वो टीचर को सिखाया गया, एजुकेशन बताया गया। उन्हीं टीचरों ने मुझे बताया कि कुछ ट्रेनिंग नहीं दी। अच्छा। वही टीचर मुझे मिले थे। एक का नाम मालती था, एक का नाम था सरोज देवी। दोनों टीचर मुझे मिली थी। बोली कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं पढ़ाया। आप जानते मालती को? नहीं जानते? तो आपको किसने कहा कि उन्होंने टीचर को बाहर भेजा? नहीं, खबरें आती हैं ना। हाँ, तो मेरे पास वही खुद टीचर मेरे पास खुद आई थी। अच्छा। मेरे पास खुद आई थी, मालती आई थी, और एक शोभना भी आई थी, शायद शोभना भी आई थी। कहती है झूठ बोलते हैं, हमें तो नहीं भेजा कहीं। मैंने बांसुरी प्लेयर हूँ मैं, बहुत अच्छा, सारा यूट्यूब से सीखा। मैं केजरीवाल के स्कूल में जाता था तो बस हवा मारता रहता, पी 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 पी। क्योंकि सरकार ने 10 साल मौका दिया और 10 साल में सुधार नहीं हुआ, तो अब और आगे देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने और चीज़ों पर काम किया, जैसे एजुकेशन का मसला हो या फ्री सेवाओं का मसला हो, उस पर तो काम किया। देखिए, जो भी काम किया वो बोलना चाहिए। कहाँ बोल रहा है? अच्छा, नहीं बोल रहा है ना, यही बात। काम बोलता है। काम बोलता है। लेकिन केजरीवाल पे मतलब आपको लग रहा है जिस तरह से वो उनके नेता पे जो आरोप लगा है, वो इलेक्शन में मतलब असर डालेगा, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। थोड़ी तो बहुत तो उनकी जो इमेज है डाउनग्रेड हुई है। देखो, बेसिकली उन्होंने बहुत सी फ्री फैसिलिटीज़ दी हैं सिटीजन्स को, तो उसका एक अच्छा बेनिफिट होगा, मतलब इलेक्शन में उनको मिलेगा बेसिकली। लेकिन वही एक आवाम ये भी कह रही है कि हमें फ्री का सेवा नहीं चाहिए, उससे हमारा नुकसान हो रहा है। देखो, तो एक लोअर मिडिल क्लास के लिए तो ऑब्वियसली वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है ना। जो मिडिल क्लास से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लोग बोल पा रहे हैं ना। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट मिलेगा उनको इलेक्शन में। तो आपको नहीं लग रहा है सब चुनाव की वजह से कर रहा है? देखो, हर पार्टी चुनाव की वजह से कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से रखती है जनता के सामने। बेसिकली तो उन्होंने भी ऐसा कुछ रखा है, तो ऑब्वियसली बात है वो मतलब वुमेन्स के बेनिफिट्स के लिए रखा होगा ना। मेन चीज़ वही थिंग है।